आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हिम्मत सिंह झाला साहब प्रत्याशी होंगे और ये फाइनल है और फाइनल और फाइनल है। अतः हम तो ये कहना चाहते हैं कि वास्तविक जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला नेता है रणधीर सिंह जी पिंडर, उनको टिकट दिया जाए और इन जमानत जब्त और पैसे वाले जो पैसे से टिकट लेना चाहते हैं उनका बहिष्कार किया जाए। और चौकीदार सतर्क हो गया है, इस पार्टी को बिखरने से रोक दिया है, अब किसी की जमानत जब्त नहीं होगी। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, अभी तो भाजपा जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा जिंदाबाद, फिर वापस आरएलपी आएगी, आधे लोग आरएलपी के साथ, भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, भाजपा के साथ, लेकिन आरएलपी के वोट देंगे। अभी ये भाई साहब कह रहे हैं पुष्पराज जी ने झंडा गाड़ा। पुष्पराज जी को जब टिकट नहीं दिया गया था, यही लोग व्यक्तिवादी बने थे और यही लोग वल्ले के नीचे खड़े थे। उस वक्त भी उन्होंने महाराज साहब के साथ धोखा किया था, फूल के साथ धोखा किया था इन लोगों ने। पिछले वोट में कानौर में भारतीय जनता पार्टी का वोट था, जब इन्हीं लोगों ने कांग्रेस को वोटिंग की और 10 वोट मिले, जबकि भाजपा के पार्षदों ने वोटिंग की। ये नगर पालिका आदमी है, 15 या 20 पार्षद है। अना कानौर ने देखी कि नहीं देखी अच्छी तरह हाल लोगों ने मारा उठे रात 10 बजे लोगों ने कूदा था। अरे भाई साहब रुको यार, खींचो क्यों मैं आऊंगा लाओ आप लाओ कहीं। हाँ ठीक है, नहीं लाओ तो पर ये तो आप क्या कह रहे हैं, आप धोखेबाज, तुम तो धोखेबाज हो। कैसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कार्यक्रम की शुरुआत टॉस कर करेंगे, तो मैं हमारे यहाँ क्षेत्रीय संवाददाता है कमला शंकर जी श्रीमाली साहब से निवेदन करूंगा कि 4 पर्चियों में से एक पर्ची जो भी है वो आप निकाल दें। चारों ही पार्टियों की पर्ची है, या मंडल अध्यक्ष जी आप निकालो एक पर्ची, कोई सी कोई भी काढ़ो, आप काढ़ो, कोई भी निकालो। आप थोड़ा सा जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, कार्यक्रम शुरू करा। तो वल्लभ नगर विधानसभा की कानौर में आज हम मौजूद है, जहां जनता दरबार सजा है और जनमंच के माध्यम से जानेंगे कि जनप्रतिनिधियों की क्या राय है, आम जनता किसे अपना विधायक बनाना चाहती है, विकास के मुद्दों पर वोट होगा या धर्म के नाम पर होगी बात, जानेंगे जनमंच के माध्यम से, जनता से और जनप्रतिनिधियों से। तो टॉस यहाँ हुआ था, जो बीजेपी ने टॉस जीता है, बीजेपी टॉस ही जीतेगा कि चुनाव भी जीतेगा? चुनाव जीतेगा, राज्य में सरकार बनाएगा भाजपा की, और कांग्रेस सरकार को एक सेकंड तो है आइयो पाको नहीं क्यों निश्चित है, पाको फाइनल है, नाम निकल चुका है, निकल बनी चुका है, फाइनल है, फाइनल है। अपन यहाँ संवाद करना है, ठीक है? अब एक बात बताओ, अरे एक सेकंड, सब बात थानी मान ली थी, सब बात मान ली थी भाई साहब, 1 मिनट हमारी बात सुनो पहला। पर बड़ा का क्यों फोड़ दिया? हाल टिकट घोषणा करने हुई, बढ़ेगा घोषणा ऊपरों आदेश आई क्यों फोड़ो, अभी क्यों टिकट फाइनल है। ऐसा है, संगठन के हिसाब से हमारे को संकेत मिल गए हैं कि हम आने वाले विधानसभा संकेत हमारे आला कमान ने दिए, आला कमान ने दिए, आला कमान ने दिए। आला कमान तो कांग्रेस में है। नहीं है, हमारे में भी होते हैं। जेपी नड्डा जी मिले कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हिम्मत सिंह झाला साहब प्रत्याशी होंगे और ये फाइनल है और फाइनल और फाइनल है, फाइनल है। महाराज साहब संघर्ष कर रहे हैं टिकट के लिए बीजेपी से। बीजेपी के टिंगर देख मेरी बात सुनो, हमें हमारे महाराज साहब आज से नहीं
अगर देखा जाए वल्लभनगर में अगर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है तो माननीय महाराज साहब ने किया है। यहाँ पर आला कमान ने कई प्रैक्टिकल कर चुके हैं और प्रैक्टिकल पर यह साबित हुआ है जिनको भाजपा ने आज तक टिकट दिया है उनकी जमानत ही जब्त हुई है। अतः हम तो यह कहना चाहते हैं कि वास्तविक जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला नेता है रणधीर सिंह जी बिंडर, उनको टिकट दिया जाए और इन जमानत जब्त और पैसे वाले जो पैसे से टिकट लेना चाहते हैं उनका बहिष्कार किया जाए। एक बात बताओ, वे पैसा खर्च कर रहे हैं तो थाने की तकलीफ है रही है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम शुरू से कह रहे हैं केंद्र में हम मोदी के साथ हैं और न्यायोचित बात होनी चाहिए। न्यायोचित बात होनी चाहिए। पैसों के दम पे आप चुनाव लड़ते हो क्या? पैसों के दम पे चुनाव लड़ती है बीजेपी? हाँ, हम पैसे के दम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये कह रहे जमानत जब्त हो गई, ये बात भी इनकी बहुत सच्ची है, लेकिन इनकी जो सरगना थी वो राजस्थान की, वो हमारी पार्टी की है, लेकिन वो इस पूरे राजस्थान में इस पार्टी को बिखेर रही थी और चौकीदार सतर्क हो गया है, इस पार्टी को बिखरने से रोक दिया है। अब किसी की जमानत जब्त नहीं होगी, जो आएगा वो जीतेगा और यदि वो नहीं करती तो एक झटके में ये हार जाता। कोई दुनिया की ताकत है भाजपा के उम्मीदवार को नहीं हरा सकता। भाजपा के उम्मीदवार को नहीं हरा सकते। ये लोग टिकट ला सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते, समझ गए ना? काम बोलता है, विकास बोलता है, समझ गए ना? मैंने नहीं समझाना, जनता ने समझाना। हाँ, जनता को समझा रहे हैं, वो आप रहे हैं। हाँ, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, अभी तो भाजपा जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा जिंदाबाद, फिर वापस आरएलपी आएगी, आधे लोग आरएलपी के साथ, भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, भाजपा के साथ, लेकिन आरएल के वोट देंगे। अरे यार भैया, थाने से गिरा, पार्टियां चेंज कर लो था यार। आप पार्टी चेंज करो। नहीं करेंगे, हम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। हम मोदी जी के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, बिकने वाले मतलबी और जो व्यक्तिवादी आदमी नहीं है। हम जो हमारा मोदी जी ने कहा सांवलिया जी में कि हमारा निशान, हमारा व्यक्ति कमल का फूल है, हम कमल के फूल के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही कभी भी भारतीय जनता पार्टी को बदलते नहीं है। जो बदलते हैं वो पद, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए बदलते हैं। इसलिए सच्चा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रह करके, भारतीय जनता पार्टी की रह करके भारत की सेवा करता है। भाषण था दे दो यार, मैं हट जाऊँ, था दे दो भाषण। कई नाम है आपरो? रामेश्वर मोरवाल। रामेश्वर जी, बहुत अच्छा भाषण दे दो, एक बार ताली बजा दो रामेश्वर जी के लिए। अरे भाई साहब रुको यार, भाई खींचो क्यों मैं? आऊंगा। अच्छा, आप बताएं सर, क्या महाराज साहब इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? महाराज साहब 100% चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में भारी बहुमत से, भारी मतों से विजयी होंगे। हमारा टिकट हमारे पास सुरक्षित है। जनता सेना हमारे जेब में टिकट तैयार पड़ा हुआ है। जनता का समर्थन उनके साथ में है और इस वल्लभनगर तहसील के अंदर, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आरएलपी हो या अन्य हो, बिना महाराज साहब के सहयोग से विजय के वो सिर्फ कल्पना कर सकती है, जीत नहीं सकती। इतिहास गवाह है 2003-13 अगर इस वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा अगर किसी ने रोपा तो भी रणधीर सिंह बिंडर ने रोपा। ये तो आज भी अगर विजय दिला सकता है तो रणधीर सिंह बिंडर के अलावा कोई नहीं दिला सकता। ऐसा है, भाई साहब कह रहे हैं कि वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा रोपा तो एकमात्र रणधीर सिंह की थे। ये सरासर गलत है, झूठ है, गलत है। भाजपा का झंडा रोपने वाले भाई साहब पुष्पराज जी मेहता थे, उसके बाद उनका टिकट काट करके रणधीर सिंह जी को टिकट दिया। 2 चुनाव हारने के बाद में तीसरा चुनाव जीते और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि 2013 के चुनाव में 75,000 से अधिक वोटों से जीतने वाला व्यक्ति क्यों 2 चुनाव लगातार हार गया? जवाब दो। 2 चुनाव हारने का आरोप लगाए। अभी ये भाई साहब कह रहे हैं पुष्पराज जी ने झंडा गाड़ा। पुष्पराज जी को जब टिकट नहीं दिया गया था, यही लोग व्यक्तिवादी
बने थे और यही लोग वल्ले के नीचे खड़े थे। उस वक्त भी उन्होंने महाराज साहब के साथ धोखा किया था, फूल के साथ धोखा किया था इन लोगों ने, धोखा किया था इन लोगों ने। अरे ये अरे यार 2 मिनट में पूछ लूं भाई साहब यार, ये कह रहे हैं कि आप धोखेबाज हो। लाओ गई हाँ ठीक है, नहीं लाओ तो हम कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम धोखेबाज हैं, न तो हमने इनको धोखा दिया है। पुष्पराज जी को टिकट नहीं मिला, पार्टी रणधीर सिंह जी के साथ रही और रणधीर सिंह जी को तीसरी बार में भी जीता है एक करके, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनको अलग खड़ा नहीं होना था, चाहे कुछ भी हो जाए। खाली वसुंधरा अरे पर ये तो आप कह रहे हैं कि आप धोखेबाज, तुम तो धोखेबाज हो। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे धोखेबाजी नहीं की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले बोर्ड में कानौन में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, जब इन्हीं लोगों ने कांग्रेस को वोटिंग की और 10 वोट मिले, जबकि भाजपा के पार्षदों ने वोटिंग की 13 वोट मिले। ये धोखेबाज था, कांग्रेस ने वोट नहीं दी तो नहीं दिया। अरे युवा नेता कांग्रेस को वोट देने वाले वो लोग हैं जो सीपीजी के चुनाव में घर घर जाकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। सीपीजी को वोट नहीं देने के लिए घर घर जाकर बता रहे थे कि सीपीजी को वोट नहीं देना है, मोदी हारे तो हारे, परंतु महाराज को सीपी ने हराया है, इसलिए सीपी को वोट देने का काम हमको नहीं करना है। दूसरी बात जो कहने वाले हैं कि महाराज के बिना कोई जीत नहीं सकता, स्वाभाविक बात है। महाराज के बिना, महाराज की हमको जरूरत नहीं, महाराज तो कांग्रेस को जिताने का काम करते हैं, हमको उनकी जरूरत ही नहीं है। तो हम पहले अपने कपड़ों में झांक के देखें दाग कहाँ कहाँ है, वो साफ करें, फिर दूसरे पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का हम काम करेंगे। कपड़े नहीं, ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, कपड़े देखने देखे अडारा कपड़ा जी पेरियर का भी नहीं है, हम जीरा अडारा कपड़ा भी है जी, नहीं देख ही रहा है। अच्छा, अब मैं एक मेरा एक निवेदन है, आज जनमंच के माध्यम से एक बात आपको सार्थक करनी पड़ेगी। वल्लभ नगर का नाम जो है, ये वल्लभ नगर क्यों पड़ा, पहले तो ये बताओ। वल्लभ भाई पटेल की सभा यहाँ हुई थी, उसके बाद सम्मान में वल्लभ नगर नाम पड़ा, पर आप में से किसी को शर्म नहीं आई कि वल्लभ भाई की एक भी मूर्ति नहीं है यहाँ पर पूरा वल्लभ नगर विधानसभा में। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा रहे। अरे वल्लभ भाई पटेल और महाराणा प्रताप अलग अलग आदमी नहीं भाई साहब। ठीक, एक मूर्ति का चांस हमारे बोर्ड को मिला था, उस वक्त हमने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई है। हाँ, हमारा बोर्ड था हमारा, बीजेपी अकेला नहीं था, हमारा बोर्ड था पूरा। हम बोर्ड की बात करते हैं, हम बोर्ड की। मैं आम जनता से पूछता हूँ, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं वल्लभ नगर में? तो तू कभी मांग करेगा, बड़ो वे नहीं जल्दी बना मूर्ति। नहीं, आप बहुत बोलते हो भाई साहब, कम बोलो। ये बोलेगा, सही बोलेगा, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि जो देश आजाद हुआ उसके बाद में मतदान, अब कन्यादान किस प्रकार का दान होता है, तो हम ये चाहते हैं कि मतदान न करके हम हमारे मताधिकार का प्रयोग करके जो भौतिक सुख सुविधा सरकार की तरफ से मिलते हैं वो हमें मिलनी चाहिए और मतदान हटा करके मताधिकार लगाया जाए, हम ये चाहते हैं। बहुत अच्छी चाहत है आपकी यार, तालियां बजाओ भाई साहब के लिए, बहुत अच्छी चाहत है इनकी वर्तमान सरकार के खिलाफ। हाँ, आप बताओ बहू जी, सबसे सीनियर दिख रहा आप मेरे को, महाराज साहब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे क्या? और अब की बार बीजेपी से लड़ेंगे कि जनता सेना से लड़ेंगे? क्योंकि कयास पूरे बाजार में यह है कि महाराज साहब बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकते हैं। साहब, अभी हमारा सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, कम से कम 10,000 के करीबन हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, उन्होंने निर्णय लिया, महाराज साहब को जिताने का प्रयास किया है और महाराज साहब निश्चित जीतेंगे। महाराज साहब को अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो भी जीतेंगे, और अगर मान लो महाराज साहब का टिकट नहीं मिलता है और जनता से न खड़े होते हैं तो भी उनके साथ बहुत से कार्यकर्ता हैं और बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मेरी भावना है। बहुमत से जीतेंगे भाई, बाबू जी तो कह रहे हैं बहुमत से जीत रहे हैं महाराज साहब। हाँ दीदी, बहुत देर से आप टेंशन में हो, बताओ। पूछिए। वो कह रहे हैं महाराज साहब 100% चुनाव जीत रहे हैं, पहले जनता सेना से खड़े होंगे बीजेपी से। महाराज साहब पहले एक बार जीत चुके हैं ना, तो क्या विकास किया उन्होंने, ये बताइए। आप पूछोगे, आप तो फिर अगर आप हमारा प्रभारी खड़ा हो रहा है, उनको एक मौका दो, देखिए वो क्या विकास करते हैं, उसके बाद आप हम पे सवाल उठा सकते हैं। चलिए, ये तो कह रहे हैं महाराज साहब को पहले मौका दिया, उन्होंने क्या विकास करा?
इनके आदमी को एक बार मौका दो। कानून में तहसील वही लाए। कानून में अगर 2-2, 3-3 तहसील बनाई, महाराज साहब ने बनाई। कानून में ग्रामीण गौरव पथ ले लीजिए, कानून में फायर स्टेशन ले लीजिए, कानून में यात्री प्रतीक्षा ले लीजिए, कानून में 2-2 गार्डन ले लीजिए, स्टेडियम ले लीजिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। अभी हाल चेयरमैन की बात करते हैं, उस समय जनता सेना के पार्षद थे, और ये बीजेपी वाले जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, और आज ये आदर्श की बातें करते हैं। आदर्श की बातें करते हो आप लोग। आपने कांग्रेस को वोट दिया है, बार-बार एक ही इंजाम लगा रहे हैं। नहीं दिया। हाँ, आप आगे आओगे भाई साहब। ये सारी उपलब्धियां बिना भाजपा के संभव ही नहीं थी और ना हो। अब अरे आप आराम करो, पिछले काफी समय से आप कांग्रेस के साथ हो, आपने इनके साथ रहकर के कोई विकास किया हो तो वो गिनाओ। और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, और चेयरमैन भाजपा की थी। चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का था उस समय। एमएलए यहाँ आए 5 साल में, क्या जो जीते वो यहाँ पर आए, उन्होंने शक्ल बताई जनता को। आप नहीं ओल को वापिस आने। उन्होंने यहाँ पे आके बताया क्या कि मैंने नहीं दिया है। भाई कांग्रेस से कोई आया क्या? कांग्रेस से कोई आया क्या? कांग्रेस अभी हाल ही में इनकी एक पार्षद जिसने भाजपा छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन की, कहा सो रहे थे ये लोग। कांग्रेस खुद की पार्षद को नहीं बता सके और चेयरमैन बना, खुद की पार्षद को नहीं बता सके और चेयरमैन बनाने की बात कर रहे हो आप। तलावा एक ऐसा काम है नगर पालिका क्षेत्र में, वो आज तक उसके साथ में स्वतंत्र व्यवहार किया है। आज अभी जाकर देखो तलावा में चामुंडा माता और ब्रह्मपुर भी से लगाकर केवल 3 बल्ब जल रहे हैं, केवल 3 बल्ब। ऑलरेडी लाइट नहीं चलती है, वो अभी दिन में चलती है, लाइट रात में नहीं चलेगी। चेयरमैन किसकी है? रात में अभी चेयरमैन किसकी है? जो कांग्रेस की है, जो सपोर्ट कांग्रेस की है इसी समय में। दो मिनट मेरी बात सुनो। बाकी बात है उनकी बात वाजिब है। चलते हैं दिन में, चलते हैं ठोकरें लगती है वहाँ पे। इनकी बात वाजिब है। दिन में चलते हैं ठोकरें लगती है। स्कूल चलता है वहाँ पे, और गाड़ियाँ यही चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। एक दान हटिया एक दान गाड़ी पाती चले नहीं होता, गाड़ी पाती चले नहीं होता। गाड़ी चला के बताओ वापस कैसे गाड़ी चलती है? क्या जो बच्चे बैठते हैं, मजाक में बात नहीं लेने का है, जो बात सुननी है क्लियर सुनिए। आपके बच्चे होंगे, ये नगरवासी के बच्चे हैं जो भी स्कूल में पढ़ते होंगे और अपने तुलसी अमृत छात्रावास कॉलेज में आते हैं। जब बच्चे बैठते हैं, मेरे बच्चे मेरे रास्ते में दुकान है, मैं देखता हूँ जब जहाँ पे खड्डे होते हैं ऐसे हिलते गाड़ी। विकास के मुद्दे पर अभी भी काम अधूरा है यहाँ पर। कुछ नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है, विकास तो हुआ ही नहीं है। विकास के नाम क्या करोगे? छोड़ के गई भाई। भाजपा का चेयरमैन था, 5 साल भाजपा का चेयरमैन रहा, तब तक कानून में चहुमुखी विकास हुआ। अभी 4 साल से अभी कांग्रेस की चेयरमैन है। कांग्रेस के पहले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भ्रष्टाचार में जेल गए, उसके बाद कांग्रेस एमएलए ने बीजेपी पार्षद को लो प्रलोभन देकर धमका कर उसके पिताजी को धमकी देके और उसको कांग्रेस ज्वाइन करवा के उसको चेयरमैन सीट पे बिठाया। और अभी कानून के अंदर केवल 2-3 वार्ड जो कांग्रेस के हैं, उन्हीं वार्डों में विकास का कार्य होता है। बाकी पूरी कानून में कहीं पे भी विकास का कार्य नहीं है। कानून में विकास का कार्य हो रहा है कि नहीं, पहले तो ये बता। नहीं हो रहा है, खड्डे खोदे जा रहे हैं केवल। नहीं हो रहा है। अब यार कांग्रेस से कोई नहीं आएगा यहाँ पर। कांग्रेस नहीं है। देवीलाल जी भाई साहब की बात बिल्कुल सही है। ये इन्होंने जितनी भी बात की बिल्कुल सही है, लेकिन जब हमारा बोर्ड था वहाँ स्टेडियम बना, 2 महीने तक भारतीय जनता पार्टी की अभी चेयरमैन रही तो भी कुछ नहीं हुआ, और हमें तो चेयरमैन बनने का अभी तक मौका भी नहीं मिला, जनता सेना को मौका भी नहीं मिला। इनके बराबर है हम लोग, लेकिन ये गद्दारी करते हैं इसलिए हमको मौका नहीं मिला। बाकी ये कह रहे बिल्कुल सही है, इनकी बात बिल्कुल वाजिब बात है, उनकी बात की सही बात है। 6 और 7 13 होते हैं। अरे भाई साहब, पहले आपके ऊपर गद्दार, पहले आपको गद्दार बोला है, गद्दार। जनता सेना की कैसे चेयरमैन बनेगी? वही भाजपा की महिला पार्षद जीती हुई है, तो जनता सेना को कैसे मौका मिलेगा कि वो अपने चेयरमैन बनाए? जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य कराए, रोडें बनाई, कांग्रेस राज में उनसे खड्डे भी नहीं भरा जा रहे हैं।
है और नालियां भी टूटी हुई है। नालियां बनाई भाजपा राज में, वो नालियां भी रिपेयरिंग नहीं हो रही, उनसे रिपेयरिंग का काम भी नहीं हो रहा है। कांग्रेस ही केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, वोट उन्हें कमाई करने में लगे हुए हैं सब पार्षद। अभी भी नरेगा में लेबर दूसरे के अपने घर पे बैठी रहती है। का जमानत जब्त कराएंगे। ये जो गद्दार कह रहे हैं, गद्दार असल में रणधीर सिंह जी बिल्डर है जो संगठन को छोड़ करके निर्दलीय लड़े। अगर यदि उनमें संगठन के प्रति भावना होती, संगठन के प्रति भावना होती बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर के पूरा यहाँ का सत्यानाश कर दिया कानौड़ का, जगह जगह खड्डे खुदे हुए, सब कुछ व्यवस्था बिगड़ी हुई है, क्या कहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, खड्डे खुदे हुए हैं तो जल जीवन मिशन का काम चल रहा है तो खड्डे खुदेंगे ही, तो पाइप कैसे डालेंगे? आप खुद समझदार हो, उदयपुर के पत्रकार हो, रोड मने नहीं समझाना, आना नहीं समझाना, पब्लिक को पता है, लेकिन ये तो जनता दरबार है। विपक्ष तो हमेशा ही विरोध करता आया है। अच्छा, विपक्ष तो हमेशा ही विरोध करता आया है। तो थाना तो बहुत लंबा समय विरोध भी होगा, था तो बहुत नहीं, कोई विरोध नहीं है। आप विकास के आयाम भी देखें, टेक्निकल में हमें ITI कॉलेज मिला है जिसका काम प्रगति पर है, 10 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। ये गलत बोल रहे हैं। आप चाहे आप मीडिया कर्मी हैं, स्थल पे जाके देख सकते हैं, व्यवस्थित टोटल मिला के पूरा विकास हुआ है। रिपीट हो रहे हैं वहाँ पर, वापस रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उपचुनाव से पहले भी यही डिबेट हुई थी और मैंने घोषणा की थी 20,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। और घोषणा कर दो, फटाफट बताओ। अभी भी भाभी साहब 20,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बन रही है। मैं कह रहा हूँ भाभी साहब 20,000 वोटों से चुनाव जीत रहे। आप सब जना भी नहीं है वहाँ पे। 2 मिनट बात करना, एक बात सुन लो, आप सब जना बोली रहा हूँ, राज भी देखी ना अभी। आणि कानोड रो आणि वक्त में मालिक कौन है? कोई नहीं है। समझ रहे आप हमारी बात नहीं? ठीक है, कानोड रो मालिक ने जगह सही है, आपने मन भी कीड़ो होगा, कानोड मालिक कोई नहीं। पहली बात एक बार कंडे मालिक तो बनाओ, पहले मालिक तो बनाओ, પછી कंडे पक्ष की बात करा। कहीं मालिक ले लाओ, ये नगर पालिका आदमी है, 15 या 20 पार्षद है। अना कानोड ने देखी कि नहीं देखी अच्छी तरह हाल? नहीं देखी, भले आज ही है। अरे सुनो पूरी बात को सुनो। आप ये बकेरा मत करो और फालतू की बात में समय नष्ट मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस का बोर्ड है, कल बीजेपी का था। आज इस कानोड को अधिशासी अधिकारी आकर के बैठा हुआ होगा या 2 साल बाद बैठा होगा, 2 साल पहले बैठा होगा, उसने देखी इस कानोड को कतरी तनख्वाह बंडी मालूम है? कई वास्ते बैठे मिले बने, कार वास्ते बैठे मिले बने जब अधिशासी अधिकारी ने। बाबूजी, अरे जवाब दे रहे बाबूजी, जवाब नहीं चाहिए मालिक। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जनिधन यो पार्षद बना पाया खर्च करने आई जाएगा जीती ने, बनिधन भ्रष्टाचार मटी जाएगा नहीं भारत रो। बहुत अच्छी बात बोली, एक बार भाऊजी के लिए जोरदार ताली हो जाए सबके तरफ से। ऐसे पार्षद भी है। ऐसा है साहब, ये जो अभी बोर्ड चल रहा है उसके अंतर्गत जो भी आया है, मतलब जनता सेना के अलावा कुल कब ये करता फर्जी फाइलों पे दस्तखत कराना, ये उद्देश्य रहा इन लोगों का। आपको सही कह रहा हूँ, इस वजह से विकास होना संभव नहीं है, बात साफ है। विकास होना इसलिए संभव नहीं है कि फर्जी फाइलों पर दस्तखत हो रहे हैं। भाई साहब, आप बहुत देर तो जवाब देना चाहते हो। दबाव डाल के करवाते हैं दस्तखत और बेचारी को नहीं तो सस्पेंड करा देते हैं, नहीं उनको आगे रात को 10 बजे घर पे बुला के जूते मारे जाते हैं। आगे नेता कांग्रेस के पार्षद के भाई साहब कल लोगों ने मारा उठे, रात 10 बजे लोगों ने कूदा था। एक सेकंड, जो भी वारदात हुई है उसमें जेटीएस साहब की भी करे भले
बारिशा को बहुत ही कम समय मिला, उसके बावजूद यहाँ कानौर में विकास हुआ है, ये बात अलग है। भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, 1 साल खाली निकला है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, वल्लभ नगर मानता हूँ। उसके बाद ITI मिला है, उसके बाद आप देखिए पूर्व विधायक भी नहीं करवा सके जो साइंस ली है, 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए हैं, उनका कमरों के लिए भी बजट आवंटन हो चुका है, भी विचारा दी है। अरे सब बात मान लेके जाने फुल विकास गंगा तेरी है, ये उनका कोई निजी मैटर भी तो हो सकता है। रात को नगर पालिका नहीं चलती है, उनका कोई निजी बेस हो सकती है। मात्र अनर्गल जो बयान कर रहे हैं ये वहाँ मौजूद थे, ये वहाँ पे मौजूद थे, या इनके पास नहीं, सुनिए, इनके पास कोई वीडियो क्लिप हो या ये फिर मौजूद हो तो अपने आंखों देखा हाल बताए। नहीं गलत है, ये इन पार्षद महोदय जी का आरोप गलत है। रात को 10 बजे जयन जो मीणा साहब थे उनको पार्षद पति घर पर बुला करके मिल के उसको मारा था, मिल के साइन करना पड़ेगा अधिकारी ने। रात को 11-12 बजे दूसरे पार्षदों को जगा करके थाने में जाकर के FIR कटवाई गई, और दूसरे दिन हम सब ने गांव वालों ने नागरिकों ने मिलकर के ज्ञापन दिया था। 2 दिन बाद में उसको गिरफ्तार किया, पुनः उसको छोड़ दिया। उसके बाद में हमने मिलकर के विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले झाला साहब के सानिध्य में धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के उसको मतलब जेसी किया। ये सरासर फाइलें घर पर मंगवा करके सरासर विधायक के संरक्षण में काम हुआ, और उनकी अनदेखी नहीं थी। अगर यदि विधायक महोदय कहे मुझे मालूम नहीं है तो फिर उनको क्यों बचाया गया, जब उनको क्यों नहीं दिलाया? कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की नहीं है, ये कह रहे हैं आपको। जयराम जी मीणा, उनको बुला के आप सवाल जवाब कीजिए, क्या फाइलें मंगवाई गई थी? अगर आप मीडिया वाले आप पूछ सकते हैं, उनसे भी डिबेट कर सकते हैं कि आपके साथ ये वारदात हुई कि घर पे अगर बुला के अगर साइन करवाए हो, तो मैं आज ही अपने पद से पार्षद पति जो सोनिया बागवान पार्षद है और मैं वाइस चेयरमैन बाबूलाल रेगर अभी इस्तीफा दूंगा इसी वक्त। अगर जब से बात देश की होगी तब सुनेंगे। सुनो, बाबूलाल जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जब से कांग्रेस बोर्ड बनी है, चंदा जी मीणा करप्शन में गए, वाइस चेयरमैन करप्शन में गए, बबूल कांड हुआ उसकी भी FIR दर्ज है, सुअर कांड हुआ हरिजन बस्ती वाले हरिजनों ने FIR कटाई है। उसके बाद 2 जेटीए को बुला सुअर कांड का मतलब ये है आपने बिना निविदा निकाले नगर में जो सुअर घूम रहे थे उनको निम्बाड़ा से किसी पार्टी को बुलाकर उनसे पैसे लेके उन सुअर को भरा के निम्बाड़ा भेज दिया। सुअर भेज दिया, कांग्रेस ही ने सुअर को भेज दिया। बात कर रहे हैं पूर्व चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की, निविदा निकाल के। जब मैं पार्षद था तो वो भ्रष्टाचार किया, वो उनकी सजा उनको मिली। तब मैं एक पार्षद था, जो आम पार्षद है उसके तरफ पार्षद था, पार्टी की तो वही थे। उनको सजा मिली, ना किसी विधायक मैडम ने उसको संरक्षण दिया, बचाया, उनको जेल। बबूल कांड के पैसे जेब में लेके आज भी घूम रहे हैं। ये खाली जिंदाबाद का दूसरा है क्यों? सरकार कांग्रेस के खून में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के रक्त में भी भ्रष्टाचार है, रक्त में भ्रष्टाचार है। अगर थाने पे अतरा इंजाम लोग ये थोड़ी लड़ाई रहा, अबे थाने माथे पड़ गया अगर इनका कैंडिडेट मजबूत होता
इनकी जमानत जब्त नहीं होती। अरे जमानत जब्त तो भ्रष्टाचार पे बात करो, करोड़पति बनी क्या बोलती है। कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, लोकसभा में भाई साहब कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, कांग्रेस ही लोकसभा में भाई साहब कांग्रेस की जमानत जब्त हुई भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। ये अकेला काफी है नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इसी जोश और दमखम के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा और कहा इकोनॉमी और ये जीतेंगे। इसी आपके इस कैमरे से ही मैंने बोला था इस आदमी की जमानत जब्त होगी। जितने वोट से भविष्य जीते हैं उतने ही वोट इनके कैंडिडेट को मिले हैं। इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जो क्यों वो सच नहीं जब हाँ। मैंने तो कहा हुआ है। अबे वाह बताओ कानून से पूरे विधानसभा में कितने वोटों से लीड लेगी भाभी साहब? भाभी साहब इस बार भी गेहलोत साहब के नेतृत्व में इस बार भी भाभी साहब कम 20,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, ये भाई साहब ने घोषणा करी है कि भाभी साहब 20,000 वोटों चुनाव जीते। हाल टिकट का पता नहीं और ये चुनाव जीत गया। टिकट किसी को भी मिले, कुंदन सिंह का टिकट कोई भी मांगे, कुंदन सिंह जी का कांग्रेस के बैनर तले चिन्ह तले चुनाव लड़ेगा, वही 20,000 वोट से 20,000 वोट चुनाव जीत रही कांग्रेस। भाभी साहब ने एक मनोनीत पार्षद बनाया और पार्षद बनाते ही तीसरे चौथे दिन पूरी नरेगा की लेबर को उनके खेत में चारा काटने के लिए अब बताओ कैसे भेजेंगे? जवाब देंगे। जो विपक्षी पार्षद जो है हम वैसे पड़ोसी हैं, ये मेरा मतदाता है, ये तो जवाब देंगे। देखो ये जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच हुई, एसडीओ तहसीलदार सब पधारे, उनके पास वो जांच विचाराधीन थी और उनमें सुशीला मैडम को क्लीन चिट मिली है। पत्रकार फोटो खींच के लाया था उनके सबके होना पड़ता। इसी तरह से पूर्व चेयरमैन बीजेपी 20 साल अरसा हो गया जीते हुए, केवल महाराज साहब रणजीत सिंह क्षेत्रवाद के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस कभी जातिगत स्वार्थ की क्षेत्रवाद चलाया। एक आरोप बिल्कुल भरो दूंगा। चाय पिलानी पड़ेगा। नगर पालिका में 20 पार्षद है तो मनोनीत पार्षद कितने होने चाहिए? 6। अभी 9 पार्षद मनोनीत कर रखे हैं और ये केवल क्लीन चिट। ये क्लीन चिट ही सबके लिए, बबुल कांड के लिए क्लीन चिट है, सुअर कांड के लिए क्लीन चिट है, भ्रष्टाचारियों के लिए क्लीन चिट है, जयराम को मारा उसके लिए क्लीन चिट है। लेकिन एक बार थोड़ी आचार संहिता लगने दीजिए, सबके सब फंसेंगे। ये देख नजर आ जाएगी इनको। मैंने तो यार सब आरोप लगा, सब समझ में गया। मारो कूटो कहीं भी करो, बबुल बेचो कहीं भी करो, सुअर ने बेच दी। तो ये जो वारदात हुई ना तो मैं वहाँ खड़ा उसमें मैं भी मैंने भी सुना तो मेरे को होटल लगे थे, लेकिन दुख मर तो रोना ही हो यार। मैं उस समय रीड की तैयारी में था, डीडीसी की तैयारी में था, नगर पालिका प्रॉपर में आता नहीं हूँ, अभी आने लगा हूँ क्योंकि मेरा दोनों ही परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। नेता भी बने नहीं। अरे इंटेलिजेंट है, इंग्लिश पिछले 15 वर्षों से कंपटीशन दे रहा हूँ। एक बार तालियां यार।
ये यूं कह रहे हैं कि वो जो दुखी था उस कांड से, मैं भी दुखी है। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है, ऐसा क्या मुद्दा है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी? धर्म यात्रा, विकास के मुद्दे पर धर्म यात्रा आएगी और ऐसे विकास कराया जाएगा जो पहले भी मतलब 2 बार कानौड़ में 15 से 15 पार्षद आए। विकास की गंगा कानौड़ में भारतीय जनता पार्टी लाई और भारतीय जनता पार्टी और राज में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस राज में 5 साल में डॉक्टर नहीं आए, नगर पालिका में कर्मचारी नहीं, स्कूलों में कर्मचारी नहीं, जलदाय विभाग का कोई खड़ी दोरी नहीं और पीडब्ल्यूडी विभाग में विभाग के चपरासी के भरोसे किराए के भवन में बहुत सारों के भवन नहीं बने हैं, केवल घोषणाएं करते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। बबूल कांड हुआ, चेयरमैन वाइस चेयरमैन निलंबित हुए और भी जो भी भ्रष्टाचार हुआ, बबूल कांड करने वाले आज भी कांग्रेस में है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन आज भी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य हैं। थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची होती और अगर ये भ्रष्टाचार आगे से इनके आकाओं द्वारा नहीं परिपोषित होता तो तुरंत, अगर इनमें थोड़ी बहुत नैतिकता होती तो तुरंत उनको कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते और घर पे बिठाते। आज भी वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य बने हुए हैं, कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में आते जाते रहते हैं और कांग्रेस संपूर्ण उनके मार्गदर्शन में ही आज भी कानून में परिपोषित योगी सरकार है। अरे यार भाई साहब, जो आरोप लगा रहे हैं वाइस चेयरमैन आज भी आ रहे हैं, इनके पास कोई फोटोग्राफ हो उनके निलंबन होने के बाद, अगर कांग्रेस की जाजम पर भी बैठे हो तो बताइए। कांग्रेस की जाजम की उद्घाटन शिलान्यास निलंबित किया हो तो बताओ आप। अरे सब अगर टीसी कट जाती है, बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा है, और जो विकास के लेकर जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 15 से बच्चा चोरी करता है तो टिकट मिलता है वहाँ से, हटाओ इसको, बाहर निकाल दो, चोर है। महाराज साहब रणजीत सिंह की बात करते हैं ना, ये तो इनकी 2 सीटें आई थी 80-89 में। अरे दो चांसे कर दी थी, तू कहते क्या कहते हैं कॉलेज बनवा और ये कुछ 1000 में। अरे वार्ड नंबर 15 में जो स्कूल है वहाँ बच्चों के लिए सिर्फ 2 टीचर रख रखे, टीचर भी एक और एक को तो 100 रुपए। 3 टीचर कैसे पढ़ाएंगे बताओ? बच्चे तो सिर्फ एक टीचर को पढ़ाएगा क्या? 100 रुपए की हाजिरी में एक को रख रखा, सिर्फ मात्र एक टीचर और एक कमरा। अगर नहीं उनकी मजबूरी होगी अभी मिर्ची में बच्चा मैं बिलो के बगल रहता हूँ। एक मिनट भैया, टीवी में देखो नहीं था। हाँ, टीवी मेरा फोटो लगाओ, मैं सिर्फ कांग्रेस के साथ दूंगा और आज तक देता है और आज तक जो चाहूंगा वो हो जाएगा। मगर फिर भी तुम्हारे साथ हार हो रही है, लोग नहीं समझ रहे क्या हो रहा है। कांग्रेस भाई थी, मैं रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, पंचायत में रहता हूँ, हमारे पंचायत में बिल्कुल ही नॉर्मली विकास, दुर्भाग्य माने हम हमारे जो तत्कालीन विधायक महोदय थे उनको गुजर जाने के बाद 2-3 रोडें बनी,
लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने मिलकर ऐसी रोडें बनी, आगे आगे बनती गई, पीछे पीछे टूटती गई। अभी रोडों का नामो निशानी नहीं है, वहाँ ऐसे ही धूल उड़ रही है। किसी रोडों के अंदर से घास उग रही है, बारिश हुई नहीं है फिर भी घास उग रही है। गजब की रोडें बनाई इन्होंने। ऐसी जगह ऐसे इंजीनियर कहाँ से लाए पता नहीं, उनको पता भी नहीं। गौरव पथ बनाया इसलिए जिनको खड्डे लग रहे हो वो वहाँ जाके बस जाओ और वहीं घूमो। यहाँ कानौड़ में आने की जरूरत नहीं है। कानौड़ में 2000 खड्डे और वो 1 किलोमीटर की रोड बना दी आपके, बढ़िया। तो सुबह तो आपको हलवा खिलाऊं और दोपहर में आपको सूखी रोटियाँ खिलाऊं, जो तोल हो रहा है। इनको तो किसी ने नहीं संभाला 2000 खड्डों को। एक दिन चल के बता दे इस कानौड़ में कोई पैदल या मोटरसाइकिल पे कि कितने महीने डट जाते हैं, किसी ने नहीं देखा। क्या सोच के बनाया होगा ये गौरव पथ? 1 किलोमीटर का गौरव पथ बनने से हुआ क्या इस कानौड़ के जितने कुमार हैं उनकी शादियां हो गई उस गौरव पथ से? क्या हुआ? इस बात पर चिंता। अरे बाबू जी, एक मेरा सवाल है आपसे, एक सेकंड, एक मेरा सवाल है। आप एक ऐसी बात कही ना जाओ, पचा पाचा जाओ, होच नहीं आओगे कहीं। अरे पूरी बात सुनूंगा तो इनके सबके सल पड़ जाएंगे। मेरा एक ही निवेदन है, पढ़ाई दौड़ा सल सब 80 साल हो गए मैं, ठीक है, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। हम 4 भाई हैं, चारों जने दुकान करते हैं, सुबह 5 अगरबत्ती लगा देते हैं, भोजन की व्यवस्था हो जाती है, घर चले जाते हैं। कोई नौकरी नहीं करते हैं, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मेरा केवल एक कहना है, लालजी भाई मीणा थे, आपने तो नहीं सुना होगा, दरियावत के MP रहे हुए इंदिरा गांधी के ज़माने में। उनको जब मैंने एक बात कही तो उन्होंने कहा मैं कानौड़ आऊँ मिलने, आप कहाँ मिल सकते हो? वो आए यहाँ पर मेरे से मिले, तो मैंने कहा आप वहाँ जाके खाली हाथ खड़ा करते हो कि कुछ बोलते हो क्या? उनका बोलने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने कहा अब आज से बोलना चालू कर देना आपके। क्या? मैंने कहा भ्रष्टाचार मिटाने की मशीन चाहिए तो मेरे पास है, दिल्ली जाके कह देना ये बात। तो उन्होंने कहा मेरे को बता दो, मैं कह दूंगा वहाँ पर। अब मैंने उनको कह तो दिया, ये तो बात हो गई है कम से कम 30 साल की, वो आज दिन तक लागू नहीं हुआ। मैं अभी भी यही कह के गया था कि अगर जो पार्षद बिना पैसे खर्च किए अगर पार्षद बन के आ जाएगा, ये लाइन वहाँ तक लगा दो आप MP तक, यानी आपका MLA और सांसद दोनों भी अगर बिना पैसे खर्च किए जीत के चला जाएगा, इस भारत का भ्रष्टाचार मिट जाएगा। नहीं मिटेगा तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मिटेगा कि नहीं मिटेगा? चलो बहुत अच्छी बात करी बाबूजी ने। करोड़ों रुपया खर्च करके जाएगा आदमी, क्या करने जाएगा वहाँ? डाका डालेगा, करेगा डाका डालेगा और उल्टा होगा काम। तो मेरा कहना ये हो रहा है कि आप ना सब बातें करी करी, इससे पक्का क्या? इन सारी बातों से पक्का क्या? मेरे को तो ये बता दो आप। भ्रष्टाचार मिटाना है, नरेंद्र मोदी जी को कह दो कि ये कार्यक्रम कर ले कि जो बिना पैसे खर्च करके जीत के आएगा। तो कोई जीतेगा ही नहीं यार। तो चाहिए। अच्छा जीत के क्या किया? जीत के क्या किया जो बता दो आप तो मेरे। कहीं धर्म दे नहीं बनवा कहीं बढ़िया मुर्दे ने लकड़ी तक ना पाई है, या स्थिति है तो या सही बात है। पैर जगह पया खर्च भेगा, चाय पानी पिएगा कार्यकर्ता, यह बात नहीं है नहीं खर्च भेगा पया सब जगह। तो बच्चे जो खड़ो बेक मैंने यूं का क्यों खड़ो का वीरो बढ़ाई आप पूछा। एक सेकंड यात्रा ले जाते हैं देखो। अरे लड्डू जवाहरलाल जी, हाँ मैं इनको अच्छी तरह से उदाहरण के साथ बताता हूँ कि ऐसे बहुत से पार्षद हुए हैं जिन्होंने 5 पैसा नहीं खर्च किया। चाय पानी तो पीते हैं पिलाते हैं, एक सामान्य बात है। परशुराम जी खड़े हुए थे पहले, बिगर पैसे में जीते थे, कोई पैसा नहीं। मेरी बात सुनो, इसके अलावा परशुराम जी के अलावा भी कितने भी इतने 100 उम्मीदवार होंगे जो बिगर पैसे से जीते हैं। और आजकल 5-15 कुछ पार्षदों ने पैसे खर्च कर लिए हैं, तो वो चोरी करने की कर रहे हैं, तो उनको आउट कर देंगे अपन, वोट द्वारा आउट होंगे। ऐसे तो आउट होने वाले नहीं, गालियों देंगे, वोट से छोड़ देंगे कह रहे हैं। चोट फूल पे देंगे और हाँ भाई साहब, अबे थाना विजन पूछूं मैं, आरोप तो बहुत लग गए तुम्हारे ऊपर, सबके जवाब भी दे दिया आपने, पर वो सुअर वालों कांड गलत हो है नहीं। अब एक बात बता कि टोटल मिला के पूरी वल्लभ नगर के अंदर लोग कह रहे हैं कि विकास तो पूरा हुआ है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हर कांग्रेस वाला कह रहा है विकास विकास विकास, पर ये भाई साहब यूँ कह रहा है आगे आगे तो रोड बने पचे पचे टूट जाए। ये तो कहने की बातें हैं, ऐसा कभी होता है क्या? आप ही देखो और नहीं हुआ है। अभी जाके देख लो, मैं नहीं बोला, अभी जाके देख लो मेरे साथ। इन्होंने सुनिए, इन्होंने यूं कहा
आगे आगे रोड बनती गई और पीछे पीछे टूटती गई। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खड्डे तो हो सकते हैं, खड्डे तो किसी भी मटेरियल मिस्टेक से हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, डू शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। ओके आई विल नोटेड। ठीक है कि आगे आगे रोड बनती गई, पीछे पीछे टूटती गई। या ये पूछो इनको। ओके आगे आगे बनती गई, पीछे पीछे टूटती गई। भाई साहब हम 1 महीने बाद गए, कतरा दिन चाल नहीं चाहे बा कतरा दिन चाल निकाल। कम से कम मेरे हिसाब से गांव में 4 साल 3 साल तो चलती ही है। गांव में साल सरकार नहीं चल रही है, 5 साल चलती है सरकारें, तो 5 साल गहलोत सरकार ने 5 साल निकाले और नेता प्रतिपक्ष जी को चुनौती दी, आप सरकार गिरा के बताएं। आपको पता होगा विधानसभा में, अरे आपको पता हो जाती नहीं गिरी नहीं, गिर जाती वो अलग है। चलो ठीक, और गिरी नहीं। गिराने से सरकार गिराने से आनंद आता है क्या? नहीं आता। फिर गिराने के लिए सोच क्यों रहा? ये केवल इसलिए कह रहा हूँ, आप तो बैठ के मीटिंग करो कि भाई थू कहीं चाहिए और मुँह कहीं चाहिए, दो जना बैठना फैसला कर ला। इस जनता को क्यों पीछे? चलो आप भाई साहब, हाँ तो यार भारी डोन दिख रहा हो यार। विजट आप कैसा विधायक चाहते हैं? हमारा हिम्मत सिंह जी जाला जैसा हिम्मत सिंह राष्ट्रवादी सनातन धर्म के लिए जो खड़ा होगा, हम उनके साथ में। उनके साथ हाँ बिल्कुल, जो सनातन की बात करेगा उसके साथ में बिल्कुल। तो ये सब सनातन की बात नहीं करते, कांग्रेस वाले, जनता सेना वाले, नहीं कांग्रेस वाले भी नहीं करते। आरएलपी हाँ नहीं, हमारी बीजेपी पार्टी केवल सनातन धर्म का झंडा पकड़ रखा है। केवल बीजेपी के बाद लाइसेंस है क्या सनातन का? फूल से अभी बीजेपी के बाद लाइसेंस है क्या सनातन धर्म का? देखो किसी भी धर्म का किसी के भी पास में, अरे यार भाई साहब 2 मिनट शांति से रखो अब यार। अरे यार भाई साहब 2 मिनट। हाँ किसी भी व्यक्ति अथवा पार्टी के पास किसी भी धर्म का लाइसेंस नहीं होता है। ये अपनी अपनी मान्यताएं होती है। भारत के अंदर हिंदू बहुसंख्यक हैं, हिंदू मान्यताओं वाले हैं, हिंदू और सनातन संस्कृति हिंदुस्तान में है। इसीलिए हम लोग हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू हमेशा हिंदुत्व की ही बात करेगा और भारत में हिंदू का ही आने वाले समय में राज होगा और हिंदू राष्ट्र निश्चित रूप से चले हिंदू राष्ट्र बनेगा भैया। एक ये आम जनता है बाबूजी, मारी बात सुनो। हाँ कसो नहीं तो चाहो हिम्मत सिंह जाला। हिम्मत सिंह जाला बहुत भारी आदमी। हिम्मत सिंह जाला हाँ हिंदू धर्म रखना तो हिंदू से हिम्मत सिंह जाला। ओके हिम्मत सिंह जी हिंदू धर्म से आना है तो हिम्मत सिंह जाला। चलो आप कैसा विधायक चाहते हो? हिम्मत सिंह जी। आप? हम महाराज साहब रणधीर सिंह जी को चाहते हैं। महाराज साहब को चाहते हो? आप किसको नेता बनाना चाहते हो? वोट नहीं नाकुआल। अरे वोट नाके नहीं कभी नाकेगा सही जिंदगी में कि नहीं नाकेगा? महाराज साहब है नाकूंगा। महाराज तो हिम्मत सिंह जी और महाराज साहब का तो परचम कांग्रेस वाला कटे किया है भाई साहब। अच्छा तो एक ये महिला पार्षद जी आए, आप बताएं किस तरह का विधायक चाहती है और विकास के मुद्दों पर क्या काम हुआ है अभी तक कानौड़ में? हम तो विधायक साहब महाराज साहब भिंडर महाराज साहब को चाहते हैं विधायक। अच्छा महाराज साहब कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं पहले ये तो बता दो। वो जनता सेना से लड़ रहे। बीजेपी से नहीं लड़ेंगे? बीजेपी पे मतलब वो चाहते हैं बीजेपी वाले, तो वो कहीं ना साथ है उनके साथ में। चलिए साथ में आप बताएं। हाँ भाई साहब। हाँ अब की बार भाजपा का टिकट हिम्मत सिंह जाला को मिलेगा, क्योंकि हिम्मत सिंह जी जाला ने कानौड़ के नगर पालिका के सब मुद्दों उठाए और यहाँ पे आए। कोई दूसरा नेता यहाँ पे नहीं आया है। हाँ और इसलिए अब की बार बीजेपी जीतेगी और ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म होगा। कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म होगा, भाजपा जीतेगी और हिम्मत सिंह जाला जीतेंगे। अब की बार कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर गाँव है फील्ड, वहाँ पे सब विकास होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ये जो बात कह रहे हैं ना, सुनिए ये हिम्मत सिंह जी जाला उपचुनाव में आए थे, उसके बाद अभी प्रकट हो रहे हैं और कोई नगर पालिका मुद्दा नहीं उठाया। भले आप जनता सेना के पार्षदों को पूछो, कांग्रेस के पार्षदों को पूछो, कोई मैटर नहीं उछला, कोई मैटर नहीं उछला, कोई मैटर नहीं।
सागवान ने एक कर्मचारी के साथ मारपीट की। हाँ, वो मुद्दा हिम्मत सिंह झाला ने उठाया। उसके बाद कई सारे मुद्दे हिम्मत सिंह झाला ने उठाए। कांग्रेस राज में जो सड़क बनी वो 4 महीने नहीं चली, उसके बाद ठेकरा लगा। और यहाँ की राजनीति ऐसी है, पास का भिंडर गाँव है, वहाँ पे सब विकास होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। भिंडर में जो सब विकास हो रहा है, यहाँ पर विकास नहीं हो रहा, भिंडर में ही विकास हो रहा है तो कह रहे हैं। यहाँ पर भी विकास महाराज साहब आएंगे तो पूरा विकास होगा। चौमुखी नेता वल्लभ नगर में एक रणधीर सिंह भिंडारी है, बाकी कोई नेता नहीं है। समय समय के बात है, समय समय पर आते हैं चले जाते हैं अपने अपने भाषण देके। बाकी नेता संपूर्ण सर्वमान्य नेता अगर कोई है तो महाराज साहब रणधीर सिंह भिंडारी है। महाराज साहब ही सर्वमान्य नेता है। हाँ नहीं है महाराज साहब, हिम्मत सिंह झाला नेता है और वल्लभ नगर से विजय होगा। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, चलिए पक्की बात है। पूरी वल्लभ नगर विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं सारे जेब भरने का काम करते हैं। एक ही प्रत्याशी है जो खुले दिल से समस्त वल्लभ नगर विधानसभा वासियों को अपने निजी खजाने से खर्च करके जनता को जितना लाभ अपने निजी खजाने से खर्च करके दे सकता है देता है। वह प्रत्याशी आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि के पद पर नहीं रहते हुए भी इतना खर्चा करता है, और दूसरे प्रत्याशी जनप्रतिनिधि होते हुए सारा खर्चा जेब में रखने का प्रयास करते हैं। सर इन्होंने तो बहुत बड़ी बात की थी यार, ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि नहीं होते हुए भी वो फुल खर्चा करते हैं, और आप लोग जनप्रतिनिधि पर तो भी आप वो सारा पैसा जेब में रख लेते हो। ये इनका आरोप निराधार है। अगर व्यक्ति का प्रेम होता है ना, सामने वाला भले कितना भी खर्चा करो, अगर उसका जनाधार है तो वो चुनाव जीत सकता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण, मैं दूसरी बार पार्षद बनाऊं, उसी वार्ड से बनाऊं, ये तीसरी बार है। ताली के लिए। और आप कह रहे हो कि वर्ष 2003 से, ये भाजपा वाले कह रहे हैं ना सब ने, वर्ष 2003 में महाराज साहब जीते थे, उसके बाद 20 साल हो जाएंगे, यहाँ पर पार्टी की जमानत ही जब्त हो रही है। अरे मैं कहता परिवर्तन भी तो होना चाहिए। बार ये वसुंधरा महारानी की वजह से हो रही है। ये वसुंधरा ने की है ये दशा, और अब उसको आउट कर दी है, और चौकीदार सतर्क हो गया। ये जोर से बोलकर जनता की आवाज दबा नहीं सकते। आप पूछिए, ये अभी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि भाभी साहब कम नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ है, पास में खड़े हैं भवानी सिंह जी चौहान, जिन्होंने 2 कमरे के लिए बजट मांगा, इनसे पूछिए क्या हुआ। विधायक मत से निश्चित ही वहाँ पर 8 लाख रुपए का बजट मिला है। एक बात और, इन बाबूलाल जी से पूछना तो वहाँ टीचर कितने हैं और स्टूडेंट कितने हैं? अरे यार आप टीचर वालों को सभी को जवाब दे देता हूँ। सुनिए, टीचर कहाँ है? बात सुनिए। टीचर आप खुद को पता है लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती हो चुकी है, केवल नियुक्तियां बाकी है। उसके बाद पूरे राजस्थान में 45,000 नए शिक्षक मिलेंगे, प्रशिक्षण शुदा 45,000 नए शिक्षक मिलेंगे, 45,000 भर्ती हो चुकी है। 350 बच्चों में अगर 4 टीचर पढ़ाएंगे, बताओ उन बच्चों का क्या होगा? बताइए आप। फेल है तो सब सरकार फेल। अभी भिंडर में सरकारी कॉलेज का उद्घाटन भी हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। घरे खोल देंगे, ये तो खोलते ही नहीं है। ये भिंडर के नेता है, सब भिंडर में खोलते हैं। जहाँ मिलेगी वहाँ खोलेंगे ना। ये भिंडर की राजनीति है, सब जो भिंडर के विधायक आते हैं वो भिंडर में करते हैं। कोई भी विकास यहाँ पे कुछ नहीं होता है। नहीं तो आपकी दान, एक सेकंड, आपकी दान है भाई साहब ने खड़ा करो, बजट था सब सामान ले लिया। मैं तो कह रहा हूँ हिम्मत सिंह जी खड़े हो रहे हैं बीजेपी से, अब की बार आएगा सब मिलके जिताएंगे। हाँ भाई साहब, कैसा विधायक चाहते हो आप? विधायक ऐसा हो जो बिना दबाव की राजनीति करे, आम जनता की सुने, हर व्यक्ति उस विधायक तक पहुंच रखे, अपनी मन की बात या अपना कोई भी काम हो, नगर का विकास का काम हो, तो विधायक को कह सके और विधायक उनकी सुने। ऐसा विधायक नहीं हो कि जिनका पीए फोन उठाए, विधायक कभी बात ही नहीं करे और उसको किसी की पक्षपात वाली राजनीति करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसको विधायक बनाना चाहते हो? विधायक तो ऐसा है कि महाराज साहब इजी अवेलेबल आदमी है और वो सबसे मिलते हैं। जब भी कोई फोन उठाता है, अगर वो काम में होते हैं, फोन नहीं भी उठाते हैं तो वापस रिटर्न फोन करते हैं।
और ऐसा विधायक चाहिए कि जो सब व्यक्ति की सुने। जो फोन उठाए वो सब विधायक चाहिए। फोन उठाए, विकास करे, हर कार्यकर्ता का काम करे। चल ठीक सर, ये भाई साहब की बात करते हैं। एक ये 50 तोला आप कहीं पार्टी ना समर्थक हो? હું મારા સારી પાર્ટીનો સમર્થક હું। 50 तोला वाला लेने कई बात सब વડારી જ મહેરબાની है। गजब यार। मारा साहब रोजगार सेट करोगे आप? नहीं, मारा सारो आशीर्वाद है आप लोग। आशीर्वाद मतलब जनता वाकई में प्रेम करती है। कहने का मतलब ये है महाराज साहब के मुकाबले में कोई विधायक नहीं है और उन्होंने बहुत विकास कराया, विकास कराते रहेंगे। जहाँ मान लो भाजपा की राजनीति नहीं भाई, जैसे मान लो अभी चर्चा चल रही है, सुनने में आया कि ऊपर तक बात चल रही है, क्योंकि अपने सोशल मीडिया में बात चल रही है कि महाराज साहब को टिकट मिलने वाला है। वसुंधरा जी इसके लिए अड़ी हुई है, वसुंधरा को भी टाइट किया जा रहा है और कह रहे हैं कि मैं निश्चित रूप में मैं मुख्यमंत्री बनूंगी और महाराज साहब को बनाऊंगी। सर ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कल ये तो परिवर्तन के लिए मोदी जी को भी बोल देंगे, 2 बार मुख्य प्रधानमंत्री रह गए हैं, अब परिवर्तन करो, दूसरा प्रधानमंत्री ले आओ। ये तो कह रहा है कि था तो परिवर्तन कर रहा। कल मोदी जी ने बदल दिया था तो नहीं बदला, मोदी जी तो है जो काबिल होता है ना वो होता है, प्रधानमंत्री होता है, विधायक होता है, सांसद होता है। ठीक है, 70 रुपए का विरोध किया और राम मंदिर का भी विरोध किया, राम मंदिर विरोध किया है। ऐसा होता समर्थन में आके बोलते राम मंदिर कहा भाई साहब था, राम मंदिर विरोध की दो, ये एक सरासर गलत है। अरे ये इसीलिए पीछे ये वल्लभ नगर में इसीलिए पीछे दोगले ये राम मंदिर का कोई विरोध कर सकता है क्या? इस हिंदुस्तान में कोई कर सकता है क्या? रामलला का विरोध जो करेगा जमीन में गाड़ देंगे उसको। ये कैसे कह सकते हैं रामलला का विरोध क्या? झूठे लोग हैं, झूठे लोग भाई साहब थाने दोगला के लिए दोगला नहीं सका, दोगला तो वीएस की पार्टी छोड़ी नहीं। अरे ये तो कह रहे कहाँ दोगला, ये दोगले है, इन्होंने दोगले की हद है, इन्होंने भाजपा को बेच खाया है। ये दो बार तो नहीं किया दोगला। पार्टी में देखो वोट दे आज बात सुनो, कभी तो आरएलपी के साथ, कभी उजाला के साथ। ये अभी भी क्या कह रहे हैं? अभी भी क्या कह रहे हैं? हिम्मत सिंह जी क्यों कह रहे हैं? ये फूल बोले, अगर हिम्मत सिंह जी को टिकट नहीं मिलेंगे तो अब फिर उनके साथ चले जाएंगे। दुपट्टा तो भारतीय जनता पार्टी का और उदय लाल जी के साथ गए हैं ये, महाराज साहब के साथ हम गए, उदय लाल जी के साथ ये गए, अभी हिम्मत सिंह जी के साथ जाएंगे ये हिम्मत सिंह जी के भाई साहब आप किसको चाहते हो विधायक बनाना? हम तो प्रतीक गजेंद्र सिंह। प्रीति जी को जीत रहे भाभी साहब की बात? बिल्कुल जीतेगा, 100% जीतेगा। वो था के शेर री आंकड़े ली थी। हाँ, जब तक भाभी साहब नहीं जीता भाभी सही जीतेगा, शेर री आंकड़ी ले लगी। बिल्कुल आकड़ी। ठीक अना तो शेर भी छोड़ दे दो, भाभी साहब जीत रहा है। ये तो कह रहा है भाभी साहब चुनाव जीत रहा है बच्चा। सपने में जीत रहे, सपने में आएगा कमल का फूल, हिम्मत सिंह जाला। ऐसा सपना था ही देखो नहीं, देखी रहा मत और आएगा, हकीकत में आऊंगा, हकीकत में जीत का सपना देख लिया, जीत का सपना देख लिया हमने तो। ये बाबू जी आज पहले आप नाम बताओ, पूरा परिचय दो। अच्छा दे देता हूँ मेरा नाम बताओ आप। लक्ष्मी लाल मेहता। लक्ष्मी लाल मेहता। आणि राजस्थान में कानोड़ी जो एक असो गांव है जने शिक्षारी नगरी के में, और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी पोस्टों पर भी हैं। अब ये सब जने भिंडर, कानोड़, वल्लभ नगर वहाँ संभालते फिर रहे। कानोड़ में कोई एमएलए का दावेदार नहीं बन सकता यार। लक्ष्मी लाल जी आप ही खड़ा भेजा हो यार, वो भी बात है। एक सेकंड खड़ा हो जाऊं। मेरे खड़े होने की शर्त ये है कि अणी वल्लभ नगर में खड़ो रहूँगा, वल्लभ नगर लगेगी मेरे। वल्लभ नगर री आधी पब्लिक आई ने मारे गर्रेबाने विस्तार करने हुए कि आपने खड़ो बैठो पड़े तो मैं खड़ा हूँ। अच्छा वरना क्यों खड़ा हूँ? हाँ, नहीं जब मेरी बात को समझे नहीं, मेरी बात को नहीं समझे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर मेरे से सेवा लेना चाहते हो तो आप सब जनो आई ने को यदि सेवा दूँ के मुँह जबरदस्ती सेवा करवाऊँ, आप लो ही कोई नहीं, फिर क्या करूँगा मैं? अच्छा आप में से जो भी चाहते हैं कि लक्ष्मी लाल जी चुनाव लड़े तो आप अपना एक पत्र इनके पते पर भेजें,
कानोड़ में किसी को भी पूछोगे, नहीं तो इन भाई साहब चेयरमैन साहब इनको भेज देना, आप पूछ ही दोगे ना घर। हाँ पूछो, ठीक। अच्छा, आज अगर नगर पालिका का चुनाव करवा दिया, आज कल डिक्लेयर, तो कंडो बोर्ड बने। आज अगर नगर पालिका का चुनाव हो तो मैं कह रहा हूँ विकास को देखते हुए कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। यार दो बार कांग्रेस के पहले वाइस चेयरमैन था। हाँ जी, महावीर तक नाम है। गाल वाल बोल रहे एकदम चकाचक। ऊपर मेहरबानी આપણે सब हलवापुरी જ काम है। अच्छा, आपा ईमानदारी चालो वाला आदमी है। आज दिन तक कोई भ्रष्टाचार एक भी अपने ऊपर एलिगेशन नहीं लगे सके। ईमानदारी से काम किया, जेब से पैसा खर्च करता हूँ। 2 बार पार्षद रहा हूँ, 1 बार वाइस चेयरमैन। भारतीय जनता पार्टी ही इस कानौड़ में विकास की शुरुआत करती है और भारतीय जनता पार्टी ही विकास करवाती है इस कानौड़ में। और मेरे सामने कोई बैठ जाए, अगर मैं नगर पालिका में जितने विकास कार्य हुए वो कोई नहीं करा सकता है। मेरे कार्यकाल में भी हुए और उसके बाद में भी हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है विकास कराना और लोगों का विकास करना, सबका साथ सबका विकास। बाबूजी, ओ बाबूजी, था करना कसो ने तो चाहिए था माने तो सब चाहिए है। सब कौन चाहिए? एक नाम बताओ नहीं। कई है मान्य गौर संघ जी राजपूता का मकान बनावाने दे रहा सज्जन सिंह जी। हाँ, और वे चाहे ऑफिस में बैठा देगा माने पट्टो भी नहीं दे रहा। और नींव है तो आप नटी जाओ, माँ काम छोटे पर आ जाओ, ठीक है। और आप गांव वाला है, सब जना मिली और बनियान पर काट दो, बाल निकलवा तैयार। और यह जगह है जो सब बाणु एक पट्टो बलियो, देखो पट्टो बाणु भी जय जय नहीं रहा, दे नहीं रहा। मैं तमाम जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि जगह है जगह एक बाहर ले रही हो चौकीरी जो नहीं लेवा दे रही है, एक बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। तो बस हमारा रोटा गट्टे बनावा, जाड़े गट्टे जावा, कहीं घर में जावा, कहीं ऊपर छड़ी भी नहीं सका, घर पे कहीं कर नहीं सका कि नहीं कर सका, ये बताओ। मैं तमाम जिम्मेदारों से चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ये जो भाई साहब हैं, इनका जो भी कार्य पेंडिंग हो, पट्टे का जो भी कार्य, इनको पट्टे दिलाया जाए भाई साहब। अब जनता दरबार का समापन करेंगे। तो जनता दरबार के माध्यम से हमने जाना कि कानौड़ के जनमन के मन में क्या है, वे क्या चाहते हैं, किस तरह के विकास का मुद्दा होना चाहिए। यहाँ दोनों ही तीनों पार्टियों का बहुत तगड़ा दबदबा है और लोगों का अपने उम्मीदवार के प्रति जो रुझान हमने यहाँ देखा, अब तक जितने भी एपिसोड करे, पर लगाव जो आपका पर्टिकुलर उम्मीदवारों के प्रति देखा है, ये वाकई में सलाम के काबिल है, क्योंकि आप वफादार तो हैं अपने अपने उम्मीदवार के प्रति। और कानौड़ को एक लक्ष्मी लाल जी मेहता साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी, कानौड़ को शिक्षा की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर काफी शिक्षित वर्ग रहता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षित वर्ग का झुकाव किस तरफ है, वो किसे अपना मत देता है, क्योंकि शिक्षा के स्तर पर ही राजनीति का स्तर निर्भर है। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।